गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दूसरा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम लोग ये दोनों पॉइंट्स देखेंगे। इसमें सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ये हमें कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. The atoms of given element is identical in all respect, mass, shape and size. Atoms cannot be created nor destroyed by a chemical process or any chemical process. Atoms of different element are different in nature, that is they have different properties. Next, इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डाल्टन्स, एवोगाड्रो और लेवोजियर ने मिलकर के एक लॉ दिया जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम लोग 5 लॉज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा लॉ है, फर्स्ट लॉ जो हमारा आता है, वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो हमारा लॉ आता है, वो आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा जो हमारा लॉ आता है, वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगला लॉ जो हमारा फोर्थ है, वो कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। और सबसे लास्ट जो हमारा होता है, वो कहता है गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इस तरीके के हम लोग 5 लॉ पढ़ेंगे। इस 5 लॉ में जो है हम लोग सबसे पहला देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ के रूप में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज गिवन बाय लेवोजियर। ये कहता है क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज मास बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास आफ्टर रिएक्शन। जैसे कोई केमिकल इक्वेशन लेते हैं, हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं CaCO3। इसको जब आप गर्म करते हैं तो आपको देता है CaO प्लस CO2। हम इस लॉ को चेक करते हैं तो CaCO3 जो है, CaCO3 जो हमारा है, उसमें कैल्शियम का एटॉमिक मास हुआ 40, कार्बन का हुआ 12, ऑक्सीजन 16 × 3। कुल मिलाकर के अगर जोड़ते हैं तो हमारा आता है 100। इसी तरह से यहाँ CaO 40 प्लस 16, इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा हुआ 56। CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 × 2, इसको अगर सबको ऐड करते हैं तो 44। और इस दोनों को जब आप सम करते हैं तो इन दोनों का सम हमारा आता है 100। दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो हमारा लॉ है, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इट इज गिवन बाय प्राउस्ट। अब लॉ कहता है कि व्हेन a chemical compound is prepared by any method or any source but the ratio of their constituent particles must be same। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के रूप में CO2 को फॉर्म करते हैं, C plus O2 equals to CO2, C plus O2 equals to CO2। इसी को आप ले लीजिए CO plus half O2 that is CO2। आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, CaO प्लस CO2। मतलब किसी भी सोर्स से आप CO2 को अगर फॉर्म करते हैं तो उसमें कार्बन H2 ऑक्सीजन का अगर रेशियो देखा जाए तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 दैट इज 12H232। हमारा 4 कॉमन आएगा, दैट इज 3:8। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी सोर्स से क्यों ना तैयार करें, लेकिन उसमें कार्बन H2 ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा और हमेशा 3:8 के रेशियो में आएगा। क्लियर है? हम लोग अगले लॉ की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला हमारा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। इसको जॉन डाल्टन ने दिया था। इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन।
कहता है क्या कि व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंड विद अदर element to form two or more different compound, the mass of one element which combined with a constant mass of other bear a simple ratio to one another. मतलब दो एलिमेंट अगर कंबाइन करेंगे तो उनका दो से अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनता हो उनका रेशियो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। जैसे आप दो कंपाउंड रख सकते हैं, जैसे हमने रखा CO एंड CO2, ये हमारा कंपाउंड है। इसमें हम लोग वेट ऑफ कार्बन अगर देखें तो ये हमारा 12 है और ये भी 12 है। अब हमारा वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर देखें तो पहले वाले में 16, दूसरे में 32। अब अगर इसमें रिलेटिव निकालें तो दोनों का रेशियो 1:2 के रूप में आता है। यहाँ 16 कॉमन ले लें तो रिलेटिव वेट 1:2 के रूप में आता है। बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो दोनों कॉमन था, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कॉमन था, कार्बन का जो है दोनों जगह वेट एक जैसा है। कुछ ऐसा एग्जांपल रखिए जिसमें एलिमेंट्स के वेट अलग अलग हों। तो अगले एलिमेंट के रूप में हम लोग अगले कंपाउंड एग्जांपल के रूप में हम लोग रखते हैं कंपाउंड। नाइट्रोजन 5 कंपाउंड देता है। पहला नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है N2O, दूसरा होता है NO, तीसरा होता है N2O3, फोर्थ होता है NO2, फिफ्थ होता है N2O5। ऐसा हमने 5 कंपाउंड लिया। अब इसमें अगर देखें वेट ऑफ नाइट्रोजन, बेटा वेट ऑफ नाइट्रोजन जो होगा यहां होगा हमारा क्या, दो नाइट्रोजन है 28, वन नाइट्रोजन है 14, दो नाइट्रोजन है 28, वन नाइट्रोजन है 14, दो है 28। अब अगर हम लोग यहाँ वेट ऑफ ऑक्सीजन देखें तो क्या होगा, पहले वाले में 16, दूसरे का 16, तीसरे का 48, अगले का 32, अगले में 80। अब अगर हम लोग देखें डेफिनेट वेट ऑफ नाइट्रोजन, क्या आता है डेफिनेट वेट ऑफ नाइट्रोजन, पहले में नाइट्रोजन का जो है आप डेफिनेट रख लीजिए, 14 सब जगह हम लोग डेफिनेट कर सकते हैं। आप कुछ भी आइडेंटिकल वैल्यू रख दीजिए जो कैलकुलेशन दोनों तरफ आसानी से कैलकुलेट हो। मैंने इसको 14 रखा। अब दोनों तरफ जब हम लोग 14 रखते हैं इसके बाद हमारा आता है रिलेटिव वेट ऑफ ऑक्सीजन। रिलेटिव वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ 14 है, यहाँ 28 है। इसका मतलब 14 लाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा, 14 लाने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा। तो इधर भी 2 से डिवाइड कीजिए, दैट इज 8। यहाँ 14 है, यहाँ 16 है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 16 लिखेंगे। देखिए यहाँ डिवाइड करने की जरूरत है तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए 24। इसमें देखिए डिवाइड करने की जरूरत यहाँ नहीं है, दैट इज 32। इसमें देखिए यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा तब 28 को हम 14 में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो दैट इज 40। अब देखिए इन सबों में अगर 8 कॉमन ले लिया जाए तो रिलेटिव 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 हमारा क्या आ रहा है, सिंपल रेशियो आ रहा है। आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज में जरूर लिखिए। हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इट वाज गिवन बाय रीचर, इट वाज गिवन बाय रीचर। देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि दो एलिमेंट कंबाइन कीजिए, दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन कीजिए तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनता है। इसमें कहता है कोई 3 एलिमेंट कंबाइन कीजिए जिसमें कोई 3 एलिमेंट जो है उसका कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें कहता है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B व्हिच कंबाइन विद सेपरेटली विद ए फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट C is either same or simple ratio of the weight in A and B combined directly with each other। देखिए इस लॉ को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल का मदद लेते हैं। कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, मान लो हमने लिया कार्बन, हाइड्रोजन और इधर लिया ऑक्सीजन। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पॉपुलर कंपाउंड हुआ CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच हुआ हमारा H2O, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमारा कॉमन कंपाउंड होता है CH4। अब अगर हम लोग देखें कि CO2 में CH2O, अभी जस्ट हमने पीछे भी देखा था, CO2 में क्या होगा 12H2 32, दैट इज 3H2 8। अगर हम लोग CH4 में देखें तो CH2H क्या निकल के आएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, दैट इज 3H2 1। H2O में देखें HH2O, ये क्या होगा H2O का हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन जो है वो हमारा हो गया 16, दैट इज 1H2 8। आप किसी एक को फिक्स कर दीजिए। मान लिया जाए मैंने यहाँ कार्बन को दोनों जगह डेफिनेट रखा, दोनों जगह कार्बन है, हाइड्रोजन हमारा फिक्स रेशियो में है, दैट इज 1:8। ऐसा रखते हैं।
आपको ये समझ में आया होगा कि अगर किसी एक को डेफिनेट कर दें तो बाकी का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल रेशियो में आएगा। चलते हैं अगले लॉ की तरफ। अगला लॉ जो हमारा है वो है गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसको गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई दो कंपाउंड, कोई एक केमिकल कंपाउंड जो है गैसियस स्टेट में फॉर्म हो रहा है, उसमें जितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम प्रोडक्ट का होगा। हम लोग लॉ को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, elements combine in a simple ratio of atoms, gaseous combine in simple ratio of their volume, provided all measurement should be done in same temperature and pressure। अगर जैसे हम लोग कोई एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं H2 प्लस I2, ये अगर दोनों गैसियस स्टेट में हो तो जितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। इसका देखिए एक वॉल्यूम, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसका एक वॉल्यूम, दूसरे का भी एक वॉल्यूम, और इधर देखिए टोटल दो वॉल्यूम, दैट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है वो हम लोग मेंशन करके इसके दो क्वेश्चंस भी करते हुए आगे चलेंगे। अगला जो टॉपिक मेंशन है वो है हमारा एवोगाड्रो लॉ। देखो बच्चों, एवोगाड्रो लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, क्या रखा जाए, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो इक्वल वॉल्यूम जो होगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। दैट इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम। वहां एटम्स नहीं होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो जितना रिएक्टेंट, जितना सेम रिएक्टेंट, अगर टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उसकी संख्या सेम होगी। ठीक है, वो एटम्स नहीं हो सकते हैं। अब एटम्स किसमें होंगे, अगर नोबल गैसेस रखें तो उसमें एटम्स होंगे। अगर हम लोग कोई O2, CO2, HO2, CO2, H2O, H2 अगर वेपर फेज में रखें तो उसमें वॉल्यूम अगर फिक्स करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स होगा। लेकिन अगर हम लोग नोबल गैसेस रखते हैं उसमें एटम्स फिक्स रहेगा। अब जैसे देखिए इसमें दो क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखा है। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 तरीके का है। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे-लुसाक लॉ। भाई इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये तो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आता है। एवोगाड्रो लॉ जो है ये हमारा नहीं आता है, तो हमारा आंसर बी होगा। इसमें इस तरीके के सवाल पूछेंगे या फिर कुछ क्वेश्चन देंगे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम को हम लोग गे-लुसाक लॉ भी कह सकते हैं। इसका दूसरे नाम गे-लुसाक लॉ जो हमने पढ़ रखा है। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट कंपोजिशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। सही है भाई। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। नहीं भाई, ये मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन ये है। एंटोनी लेवोजियर कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग कंबशन, ये भी सही है। 5 बेसिक लॉ आर रिक्वायर्ड टू गवर्न कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, ये भी सही है। तो हमारा ये सेकंड लॉ आता है। थ्योरेटिकल सवाल इससे यहीं तक होंगे। आज के क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।